हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 20 फरवरी 2021 और डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 174 हम करेंगे, जो इंग्लिश सब्जेक्ट की है और क्लास 3 के लिए है। आज हम हमारी टेक्स्ट बुक मेरी गोल्ड में यूनिट 9 ही इज़ माई ब्रदर, जो हम लास्ट वर्कशीट में भी की है, जिस ये चैप्टर हमने, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ अपनी टीचर का नेम राइट डाउन करना है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इन द प्रीवियस वर्कशीट वी रीड अ ब्यूटिफुल स्टोरी अबाउट मीना एंड हर ब्रदर। तो हमने पिछली वर्कशीट में मीना और उसके भाई की स्टोरी रीड की। वी ऑल्सो गॉट टू नो दैट मीना लव्ड हर ब्रदर वेरी मच। तो हमें पता चला कि मीना अपने भाई से बहुत प्यार करती है। Read the lines from the story He is my brother given below and try to find the answer to the question that follow। तो हमें He is my brother से कुछ लाइंस दी गई है, इनको रीड करना है और नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। A girl was climb the hill with them। तो उनके साथ एक लड़की पहाड़ी पर चढ़ रही थी। Her name was मीना, उसका नाम मीना था। मीना was 12 years old, मीना 12 साल की थी। She carried a small boy on her back। वो एक छोटे लड़के को अपनी बैक पर ले जा रही थी, अपनी पीठ पर बिठा कर ले जा रही थी। He was 4 years old। वो 4 साल का था। His hair was curly। उसके बाल कर्ली थे। His eyes were black and his face was as fresh as morning dew। उसकी आंखें काली थी और उसका चेहरा बहुत खिला खिला, जैसे सुबह सारी चीज़ें पेड़ पौधे खिले होते हैं ना ओस के कारण, वैसे ही उसका चेहरा भी बहुत खिला खिला लग रहा था। As the sunshine danced through the trees, मीना climbed the hill slow and steadily। तो ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच में से निकलकर डांस कर रही हो। तो मीना आराम आराम से पहाड़ी चढ़ रही थी, लेकिन लगातार चढ़ रही थी वो। मीना वॉज हैप्पी एंड द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी। मीना भी खुश थी और वो बॉय भी खुश था। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। What was the name of the girl who carried the boy on her back? तो उस लड़की का क्या नाम था जो एक बच्चे को ले बैक पर लेकर जा रही थी? मीना। मीना क्या नाम था? मीना। The hair of the boy was curly। जो बॉय है उसके हेयर कैसे थे? कर्ली। His eyes were black। उसकी आंखें कैसी थी? ब्लैक। And fresh and face as fresh as morning dew। Why do you think Meena and the boy were happy? Because they were going to the hill। ठीक है, वो कहाँ जा रहे थे? वो हिल पर जा रहे थे, और हिल पर क्या था? एक होली प्लेस था, पवित्र जगह थी। तो इसलिए मीना और उसका ब्रदर क्या थे? खुश थे। बिकॉज दे वर, यहां से हम ले सकते हैं मीना एंड द बॉय वर हैप्पी बिकॉज दे वर क्लाइंबिंग द हिल। वो कहाँ जा रहे थे? हिल पर चढ़ रहे थे, इसलिए दोनों खुश थे। वो अपने ब्रदर को लेके जा रहा था और जा रही थी, और उसका भाई ऊपर जा रहा था, पहाड़ी पे चढ़ रहा था, इसलिए वो खुश था। In the story, he is my brother। मीना's brother was unable to walk। तो इस कहानी में उसका भाई क्या है? अभी छोटा है, वो चल नहीं पाता था। Similarly, we may come across some people who are unable to hear or speak। तो कई बार हमें ऐसे people, ऐसे आदमी मिलते हैं जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते। These people make use of sign language for communication। तो ये साइन लैंग्वेज को यूज करते हैं अपनी बातें बताने के लिए। ठीक है। Sign language is a visual language consisting of signs, gesture, finger spellings और facial expression। Sign language एक visual language है जो दिखती है। इसमें हम अपनी फिंगर्स को यूज करते हैं, अपने फेस को यूज करते हैं एक्सप्रेशन से, अपने गेस्चर्स को यूज करते हैं। अ फ्यू गेस्चर्स आर गिवन बिलो। कैन यू मैच देम विद देयर अप्रोप्रिएट मीनिंग टू गिवन ऑन द राइट साइड। तो हमें यहाँ पर ये देखो, ये कुछ साइन दिए गए, गेस्चर दिए गए हैं, इनको इनके मीनिंग से मैच करना है। एक है थंब डाउन। थंब डाउन का मतलब होता है लूज, हारना। ऐसे बनाया हुआ है विक्ट्री की तरह, वी बनाया हुआ है, तो वी फॉर विक्ट्री मीन्स जीतना, विजेता। ऐसे थंब अप किया है तो इसका मतलब होता है विन, जीतना।
ये ऐसे फिंगर और थंब को मैच किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब होता है ओके। थंब डाउन मीन्स लूज, वी दिखाया है विक्ट्री मीन्स सफलता, ठीक है, जीत, और थंब अप किया हुआ है विन, जीतना, और ऐसे थंब और फिंगर मैच किए हुए तो वो ओके। इसके साथ ही आपको अपनी इंग्लिश की वर्कबुक का पेज नंबर 139 और 142 भी करना है, उसे देख लेते हैं बेटा एक बार। तो ये है पेज नंबर 139। इसमें क्या करना है, ऐड एल वाई टू द वर्ड्स, वर्ड्स में एल वाई को हमें ऐड करना है। मीना क्लाइम द हिल स्लोली एंड स्टीडीली। हाउ डिड मीना क्लाइम, कैसे चढ़ी वो, स्लोली एंड स्टीडीली। टेल हाउ मीना क्लाइम द हिल, दैट इज हाउ द एक्शन क्लाइंबिंग हैज़ टेकन प्लेस। तो कोई ऐसे पूछता है कि कैसे चढ़ी वो, तो वो स्लो प्लस एल वाई स्लोली, स्टडी प्लस एल वाई स्टडीली। अब देखो आगे आपको फिलिप्स में फिल करना है, जो वर्ड्स दिए गए हैं ब्रैकेट में उनमें एल वाई लगाना है। शी हैज़ आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, करेक्ट के पीछे एल वाई। द टाइगर रोड डैश इन द फॉरेस्ट लाउडली, लाउड के पीछे एल वाई। जो टाइगर है वो बहुत तेज दहाड़ा जंगल में, और इसका है कि उसने सभी आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर ठीक दिए। द टीम वॉन द गेम इजीली, इसमें इजी, इजी इजी में आई एल वाई हो जाएगा इजीली। तो यहाँ पर बेटा ये इसमें स्पेलिंग यहाँ पर ई ए एस आई एल वाई आएगा, आई एल वाई, इजीली। उसने गेम बहुत आसानी से जीत लिया। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क क्विकली, के बाद एल वाई, तो मैंने अपना होमवर्क बहुत जल्दी से कंप्लीट कर लिया। आई वॉज राइडिंग द बाइसाइकिल केयरफुली, अब यहाँ पर डबल एल वाई हो जाएगा केयरफुली, ठीक है, मैं साइकिल बहुत ध्यान से चला रहा था। द बॉय वेटेड फॉर हिज बर्थडे गिफ्ट पेशेंटली, तो जो बॉय है वो अपने बर्थडे गिफ्ट के लिए वेट कर रहा था, ठीक है, पेशेंटली, तो यहाँ पर टी के बाद एल वाई। माई टीचर टॉक्स वेरी पोलाइटली, तो मेरी जो टीचर है वो बहुत पोलाइटली वे से बात कर, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है द बुक्स आर अरेंज्ड डैश, तो बुक्स जो है वो अरेंज है नीटली, बहुत अच्छे से अरेंज है, साफ सुथरी तरह से। अब अगला पेज देखते हैं, अगला पेज है पेज नंबर 142। ये इसमें क्या है, read the given lines and answer the following question. One day when the sun shone high in the sky, many people were seen climbing up the hill. They were climbing slow and carefully. तो एक दिन क्या है, सन बहुत तेज चमक रहा था, तो बहुत सारे इंसान पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, लेकिन वो आराम से चढ़ रहे थे, लगातार चढ़ रहे थे। लेकिन who were seen climbing up the hill, तो कौन पहाड़ी पे चढ़ रहे थे, many people were seen climbing up the हिल, बहुत सारे पीपल, बहुत सारे आदमी पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। हाउ दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली, वो आराम से लेकिन ध्यान से चढ़ रहे थे। फाइंड द वर्ड एंडिंग विद एल वाई फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबव, तो इनमें जिससे एल वाई से जो एंड हो वो वर्ड फाइंड करने हैं, स्लोली एंड केयरफुली, ठीक है, ये दो हमारे वर्ड्स हैं। फाइंड द ऑपोजिट वर्ड्स फॉर द अबव लाइन्स, तो देखिए इन वर्ड्स के लिए हमें लाइन्स नहीं, वर्ड्स के लिए हमें ऑपोजिट ढूंढने हैं। क्विकली मतलब तेज, तो उसका आ जाएगा स्लोली आराम से। केयरलेसली मतलब बिना ध्यान के, ठीक है, तो उसका आ जाएगा केयरफुली ध्यानपूर्वक, ध्यान से। मैच द वर्ड विद देयर ऑपोजिट, अब ऑपोजिट से मैच करना है। नीटली मतलब साफ, तो आ जाएगा मेसीली गंदी तरह से। पोलाइटली बहुत आराम से, तो रूडली बहुत गुस्से से और बहुत प्यार से बिल्कुल नहीं। क्वाइटली चुपचाप, नॉइसली मतलब शोर से। हैप्पीली खुश, सैडली मतलब उदासी से। कॉवर्डली मतलब डरा हुआ, डर से मतलब, और ब्रेवली मतलब हिम्मत से, ताकत से, ठीक है, बहादुरी से। अब आगे देखते हैं, अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से दिव्यांगजनों
दिव्यांगजन विषय पर बातचीत करें। उन्हें बताएं कि शारीरिक भिन्नता हमारे व्यवहार, आपसी प्रेम और सहयोग में बाधा नहीं होती। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकती हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।